अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और अब हमारे पास अच्छा लीनियर रिग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे थे। और मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर किया हुआ है। हम लास्ट कमेंट्स इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, किसी कोई क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन। अच्छा, ये हमारे पास जो था वो सारी आपकी कैनवस थी हमारी लीनियर रिग्रेशन की। और अगर हम इसके इवेलुएट मॉडल के ऊपर जाएं, इवोल्यूशन रिजल्ट्स, तो बेसिकली हमने जो है वो ये देखा था कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है दैट इज क्लोज टू वन। तो ये जो है ये बेसिकली हमें जो है वो रिजल्ट्स का एक इंडिकेशन देता है कि दीज आर द गुड रिजल्ट्स। और इसके अलावा अगर आप स्कोर मॉडल के ऊपर जाएं और प्रीव्यू करें डेटा सेट को, तो जो प्रीव्यू डेटा सेट है वो हमें आ, एक डिफरेंस दे रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू predicted price and the label scored price। तो ये थोड़ा सा आई डोंट नो, इसको इधर अपीयर होना चाहिए। यहाँ पे आ गया। हाँ, जी, ये देखें। ओके, तो ये देखें, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है, यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको पता चलती है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आप लोग उधर ही हैं यस सर, या क्लियर आ उधर? रही है। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये प्राइस का जो डिफरेंस है, मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया डेटा को। अगर नॉर्मलाइज कर देता है जैसे कि वो अशर साहब ने किया हुआ था, तो हमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस देखने में जो है वो फील ना होता। तो अब देखिए, हमारे पास जो है वो प्राइस जो है दैट वाज द एक्चुअल प्राइस इन द डेटा सेट। और इसमें जो है वो अगर आप इसका स्कोर लेवल्स देखें, तो इसमें जो है वो बहुत कम इसकी जो है वो एरर आ रहा है। तो हमारा मॉडल भी हमें बता रहा है कि तकरीबन 15% जो है वो एक्यूरेसी लॉस है इसके अंदर। लेकिन स्टिल इट इज मोर देन 80%। तो हमारा मॉडल जो है वो एक अच्छा लीनियर रिग्रेशन जो है वो बता रहा है, और इसका एरर जो है वो मिनिमाइज है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारा जो था वो लास्ट लास्ट जो था वो हमारा हैंड्स ऑन था, दैट फॉर रन एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रेन मॉडल्स के अंदर। तो ये हमने परफॉर्म कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने बेसिकली ये दो जो डिविजन्स हैं इस कोर्स की, ये हमने कंप्लीट करनी है। यानी हमने जो है वो सेटअप एजोर एमएल वर्कस्पेस ये भी कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने हैंड्स ऑन भी किए हैं, हमने इसके फंडामेंटल्स भी देख लिए हैं, हमने कंप्यूट रिसोर्सेस कैसे बनाते हैं, डेटा स्टोर्स कैसे बनाते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। और उसके बाद फिर हम आए थे कि अच्छा, वर्क स्पेस तो बन गया, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बेसिकली हमारे पास जो है वो पाइपलाइंस आ जाती है। हम रन एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रेन मॉडल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने कल भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके हमने स्क्रिप्ट्स रन किए थे। हमने उसके अंदर जो है वो पाइपलाइंस क्रिएट की थी डिज़ाइनर के अंदर। फिर हमने पाइपलाइन को सबमिट किया था। फिर अब जो है हमने एक और भी फीचर देखा था कि अगर हम खुद से अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहें, अपना पाइथन का पैकेज बना के अपलोड करना चाह रहे हैं, और उसके थ्रू हम कोई प्रोसेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं अपने मॉडल के ऊपर अपनी पाइपलाइन के अंदर, वो कैसे करते हैं वो भी हमने कल कवर किया है।
और फिर हमने क्लासिफिकेशन अप्लाई किया, लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन। और फिर हमने लीनियर रिग्रेशन भी आज जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो बेसिकली वी आर रेडी कि हम रन करें एक्सपेरिमेंट्स को और उनको ट्रेन कर दें। तो अब हम ये दो जो हमारे फीचर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, और हम किसी भी मॉडल को जो है वो डेटा को उठा के उसको मॉडल के ऊपर उसको लगा के एक्सपेरिमेंट्स भी उसके रन कर सकते हैं और उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। अब जो थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास जो इसकी डिवीजन है कोर्स की, वो रिलेटेड टू क्रिएटिंग इन्फ्रेंस पाइपलाइन है। और जो थर्ड डिवीजन का जो टाइटल है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के इस कोर्स का, तो वो है डिप्लॉय एंड कंज्यूम मॉडल्स। तो बेसिकली अब जो लास्ट डिवीजन के अंदर जो हमने मॉडल्स क्रिएट किए थे और जो मॉडल्स हमने रन किए हुए थे, अब उनकी डिप्लॉयमेंट की जो है वो इन्फ्रेंस पाइपलाइन हमने क्रिएट करनी है। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर जो है वो हम ये स्टडी करेंगे कि हाउ टू क्रिएट एन इन्फ्रेंस पाइपलाइन। और उस इन्फ्रेंस पाइपलाइन के बाद जो हमारा मॉडल होता है, या हम बेसिकली उसको एज अ ऐप कंसिडर कर रहे हैं या वेब ऐप सर्विस कंसिडर कर रहे होते हैं, तो हमने उसको डिप्लॉय करना होता है एट अ रियल टाइम ऑफ एंड पॉइंट। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं रियल टाइम एंड पॉइंट के ऊपर, और बैच इंफ्रेंस कैसे करते हैं। मैंने आपको ड्यूरिंग द हैंड्स ऑन मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो लोन्स देना शुरू किए, तो एवरी वन इज अप्लाइंग फॉर दैट लोन्स। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट ने एक अपना मॉडल बनाना है और वो ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो लोन्स एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, इनमें से कितने लोगों को हमने लोन देना है और कितने को नहीं देना, तो वो इसके ऊपर जो है वो सारे बजाय इसके कि वो एक एक मॉडल को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो दे कैन अप्लाई अ बैच इन्फ्लुएंस पाइपलाइन। तो वो बैच इन्फ्लुएंस भी इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस बैच इन्फ्लुएंस पाइपलाइन को रन कैसे करना है। और फिर एक छोटी सी असाइनमेंट है आज आपकी, और मे बी ये असाइनमेंट जो है वो आज ही आप इसको करके मुझे सबमिट करवा देंगे ड्यूरिंग द सेशन। और दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद द डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि ये डेटा प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम जो है वो इस असाइनमेंट को भी आज देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज हेयर। आप लोगों को समझ आ रही है जिस तरह से हम मूव कर रहे हैं। और ये हमारा जो है दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट, जो कि हम कल इंशाल्लाह इसको जो है वो कवर करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज एंड मैनेज मॉडल्स, डिप्लॉय एंड कंज्यूम मॉडल्स। तो मैंने आपको बताया बेसिकली ये पूरा हैंड्स ऑन ही है, इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल नॉलेज ऐसा नहीं है कि हमने डिप्लॉयमेंट को कैसे देखना है और कंज्यूम कैसे करना है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास जो ऑलरेडी डिप्लॉयड ट्रेंड मॉडल है, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ दोज मॉडल्स। तो इसके अंदर जो हैंड्स ऑन है वो बेसिकली हमारा ये पार्ट है जो कि इधर से स्टार्ट होता है। इसमें हम क्रिएट करेंगे इन्फ्रेंस पाइपलाइंस को, हम डिप्लॉय करेंगे रियल टाइम एंड पॉइंट्स के ऊपर, फिर हम उसको बेसिकली वेब सर्विस एनेबल कर रहे होंगे। और उसके लिए एक चीज़ हम और करेंगे कि हम कुबरनेटीज क्लस्टर जो है वो भी डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर आपको वो फिगर याद हो, कि उस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के अंदर जो कंप्यूट टारगेट्स होते हैं वो बेसिकली इन्फ्रेंस के लिए या डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है वो यूज हो रहे होते हैं। और उसके लिए हम कंप्यूट टारगेट्स हैं वो अलग से बनाते हैं, जिसको हमने वहां पे पढ़ा था कि अमेजॉन कुबरनेटिव, सॉरी अमेजॉन कह रहा हूँ, एजोर कुबरनेटिव डेवलपमेंट किट्स होती हैं। तो हम वो AKS जो है उस सर्विस को बेसिकली एजोर कुबरनेटिक सर्विसेज को यूज करेंगे टू डिप्लॉय द कुबरनेटिक्स क्लस्टर। और फिर हम उसके ऊपर जो है वो बैच इन्फ्रेंस जो है वो आज हम डिप्लॉय करेंगे। जी, आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया अपना एजोर स्टूडियो? इसको स्टार्ट कर लेते हैं और जस्ट गो टू द पाइपलाइंस। और हम जो है वो एक नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जो कि अभी तक हमने नहीं की। दैट इज गोइंग टू बी अबाउट लोन ऑटोमेशन।
डेटा सेट हम देख लेते हैं कि जो लोन ऑटोमेशन का था वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यस, लोन एप्लीकेशन वाला जो डेटा है, अगर आप रिमेम्बर हो आपको, तो दिस इज है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो था वो डेटा था, जिसके अंदर हमारे पास 614 रोज है। और बेसिकली अब हम इसके अंदर करने ये जा रहे हैं कि हम एक इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई करेंगे, एंड वी आर गोइंग सर टू सी। सर, ये लोन ऑटोमेशन की फाइल कहाँ से मिली सर? लोन ऑटोमेशन की फाइल। लोन एप्लीकेशन की जो फाइल है, ये मैंने आपको कल परसों दी थी, आई थिंक सेकंड डे के अंदर थी। जी मोइज, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये लोन ऑटोमेशन की जो फाइल है, ये बेसिकली मैंने आपको पहले दी थी, आई थिंक ये व्हाट्सएप के ऊपर पड़ी हुई है, आप वहां पे देखें। हाँ, लोन अप्रूवल प्रोडिक्शन डॉट सी पड़ी हुई है यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर, सेकंड डे के अंदर थी ये। तो हम अब इसके ऊपर जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे। आप लोग जो है वो भी साथ साथ करते जाएं, ताकि आपको पता हो कि हम अब एक नया डेटा सेट जो कि हमने पहले यूज नहीं किया था लॉजिस्टिक के लिए, अब हम वो यूज करने लगे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। तो लेट्स अप्लाई इट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लोन एप्लीकेशन। उसके बाद हम जो है वो सिलेक्ट कॉलम करेंगे। अगर हम इसका समरी देखें, तो यहाँ से इसकी देख सकते हैं कि इसमें जरूरत है सिलेक्ट करने के बाद इस लोन एप्लीकेशन को समराइज करें, इसका डेटा देखें, इसके अंदर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, समरी रिजल्ट्स क्या आती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम कर ये रहे हैं कि हम बेसिकली जो लोन एप्लीकेशन है, उसको अब हम क्रिएट कर रहे हैं लोन ऑटोमेशन के अंदर बेसिकली। ठीक है। और हम उसमें करना ये चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इन्फ्रेंस पाइपलाइन। तो इससे हमारे दो एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे, एक तो लोन एप्लीकेशन का लॉजिस्टिक मॉडल आ जाएगा, और दूसरा फिर हम इसके थ्रू इन्फ्रेंस पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। तो लोन एप्लीकेशन वाला जो डेटा है वो मैंने आपको सेकंड डे के ऊपर दिया था, एंड इट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन योर स्टोरेज। वहां से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाएं, और इसके जो प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करते जाएं। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम क्लीन कर रहे होते हैं तो क्लीनिंग मोड हमारे पास होता है। तो क्लीनिंग मोड हमने डिस्कस किया था सेकंड डे के ऊपर कि या तो आप रिप्लेस पे ब्लूइंग कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, मोड कर सकते हैं। राइट नाउ मैं भी ऑन द सेफ साइड और जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो जाए, मैं उसको कहता हूँ कि रिमूव एंटायर वे। ठीक है। तो आप भी इसी तरह से करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्प्लिट डेटा, क्लीन हो गया डेटा हमारा। नाउ स्प्लिट स्ट्रेट क्लोज करनी है, और 0.7 यानी 7% के ऊपर। और इसको क्लोज कर देंगे। सर्टिफिकेशन कॉलम जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, इसका कॉलम नेम क्या था, आई मीन ड्रोन अंडरस्कोर स्टेटस, ये हमारा क्या था। इसके बाद है लॉजिस्टिक ट्रेनिंग, ट्रेन मॉडल, टेबल कॉलम है हमारे पास ड्रोन अंडरस्कोर स्टेटस।
इसके बाद जो है और भी एस्टिमेशन करते सकते हैं, लेट्स सी इसका फर्दर डेवलपमेंट करते हैं और इसको डेटा सेट को हमें देना है, दैट इज अ ट्रेनिंग डेटा सेट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टोर द मॉडल। अब हम स्टोर कर देंगे मॉडल को। दिस इज द स्टोरिंग ऑफ द डाटा। स्टोरिंग के लिए क्योंकि हमें ट्रेन डेटा भी चाहिए होता है और टेक्स्ट डेटा भी चाहिए होता है। इनको देयर इज नो इनपुट और उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद इवेल्युएट मॉडल हमें कुछ पैरामीटर्स नहीं होता। तो अब हम इसको बेसिकली पहले रन करेंगे। एवरीथिंग इज फाइन। मिसिंग वैल्यूज काफी हैं। क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर 50 मिसिंग वैल्यूज हैं, लोन अमाउंट के अंदर 22 है। तो मैंने सारे जो है ना वो इसके ऊपर लगा दिया है कि आप सारी जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं उन रोज को जो है आप डिलीट करना। समरी भी हमें यही बता रही है, तो वी हैव क्लीन वेल। इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो मॉडल है नाउ इट इज सबमिटिंग। हमने सबमिट कर दिया है इसको। आप लोग कर रहे हैं साथ साथ? आरिफ साहब, मरियम, नमरीन। नहीं सर सर, अब मेरे बड़ी तो स्पीड में कर रहे हैं, जरा हाँ स्लो सर, वो करें। फाइल मुझे मिल नहीं सर, हमने तो नहीं, कब फिर देख रहे हैं क्योंकि वो फाइल भी नहीं मिली, ऊपर से ये के साथ साथ अब मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है चलना। तो पहले समझ लें फिर देख कर लेंगे सर। एक मिनट में व्हाट्सएप के ऊपर ये देखिए ना, ये पड़ी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर, नहीं मैंने सर, अब आपको तो मैंने टैग उठा लिया, लेकिन बीच में से सर वो फिर ट्रिप पे से भी आएंगे, पहले समझ लें सर। अच्छा अच्छा। चलिए मैं आपको, आप कौन से स्टेप के ऊपर हैं अभी? नहीं अशरफ तुम्हें तो साहब। अभी फाइल अभी उस पर। सर मैं तो अभी ये सिलेक्ट कॉलम अभी स्टार्ट किया था, वो पहले समराइज किया है। अब वो स्टार्ट किया था अच्छा तो आपने कॉलम बना भी दिया, तो मैं अभी उधर ही था। अच्छा अच्छा, चलें आराम से कर लें, आप लोग करें। मैंने वो लगाया हुआ है इसको रन के ऊपर, कोई अगर मसले मसाइल होते हैं तो कर सकते हैं। सर अगर ये पैरामीटर इनके सबके दोबारा बता दें, क्योंकि ये पैरामीटर है ना सर इनके। जी आरिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने आपसे क्या, आप मेरी स्क्रीन शेयर सर कर आपकी लें, पता आवाज़, नहीं माइक म्यूट था मेरा। हाँ जी सर स्क्रीन शेयर आपकी कर अभी लें, मैं आवाज़ आई आपको है। पैरामीटर्स बता देता हूँ। जी सर। अच्छा जी, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया एंड वी आर वेरी नियर कि हमारा ये जो मॉडल है ये कंप्लीट हमें लोन ऑटोमेशन के लिए रजिस्टर है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा इसको एंड यू आर ऑल्सो वेरी क्लोज। स्कोर मॉडल जो है वो हमारा रेडी हो गया है। लेट्स सी स्कोर डेटा सेट और ये हमें बता रहा है कि ये देखें जी, हमने लोन एप्लीकेशन की भी जो है वो एक मॉडल बना लिया है आज। ये हमारे पास जो कॉलम है लोन स्टेटस का, दिस वाज द रियल वैल्यूज, ये हमारे पास वो रियल वैल्यूज थे। और स्कोर लेबल्स हमारे पास जो है वो बेसिकली लास्ट कॉलम के अंदर आ रहे हैं। और हमारे पास स्कोर प्रोबेबिलिटीज फॉर फॉल्स एंड स्कोर प्रोबेबिलिटीज फॉर ट्रू यहाँ पे आ रहे हैं।
अब आप ये देखें, अगर आप सिर्फ लोन स्टेटस और स्कोर लेबल्स को मेजर करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज हैं ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स ही हो रहा है। ये वाला एक जो है अर्बन के केस में यहाँ पे फॉल्स हुआ है और यहाँ पे ट्रू हुआ है। तो इट मीन्स कि आवर मॉडल इज हैविंग सम एरर्स एज वेल। ये भी फॉल्स था, ये फॉल्स हुआ है, ट्रू हुआ है। आई थिंक आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग गुड। लेट्स सी कि इसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो है वो हम किस तरह से करते हैं। तो स्कोर डेटा सेट ने जो है वो हमें अच्छी न्यूज़ दी है कि इट इज ट्रेन्ड वेल। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा इवैल्यूएशन मॉडल कंप्लीट होता है तो हम इसके अंदर अपने रिजल्ट्स देखेंगे कि इसके कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह अगर ये इसके प्लॉट करता है तो हाउ इट कम्स। चलो जी, ये हो गया। और हम इसके लॉग्स देखते हैं प्रीव्यू डेटा के अंदर इवैल्यूएशन रिजल्ट्स हम देखते हैं। ये देखें, इसकी जो ओवरऑल एक्यूरेसी हमें ये बता रहा है दैट इज 81%। हमने जो है वो 81% एक्यूरेसी ली है। प्रिसिशन इसकी जो है वो अगेन 81 है। प्रिसिशन मैक्रो जो है वो 85 है। रिकॉल इसका आ रहा है 81%। और जो रिकॉल एक और मैक्रो रिकॉल इसने किया है दैट इज 70%। स्कोर डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी यही है। और ये इवेल्युएशन हमने इसके रिजल्ट्स दिए, यानी हमारे पास जो ओवरऑल एक्यूरेसी आ रही है दैट इज 80%। इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अब कोई हमें जो है वो बताएगा, क्योंकि 80% मीन्स के जो 20% हमारे पास जो एरर है इट इज स्टिल देयर। वी आर हैविंग 20% chances of improvement here। तो कोई करेगा, कमेंट करेगा कि हाउ वी कैन improve the accuracy of this pipeline? Anyone? अशर साहब? सर नो आइडिया। माशाल्लाह। आरिफ साहब? सर एरर निकालेंगे सर, वो जो गैप बता रहे थे आप, कौन सा गैप? जो आप वो ग्राफ में बता रहे थे ना कि इसमें एरर जो है कैलकुलेट करेंगे इसके बीच में। वो तो लॉजिस्टिक वो तो लीनियर रिग्रेशन का अच्छा था ना एरर। अच्छा। वो तो हाँ है, यहाँ पे भी एरर ही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन improve द एक्यूरेसी। और कोई बताना चाहेगा? चलिए सबको उठाते हैं। मरियम, आप बताएं। हाउ सर वी कैन। ट्रेन डेटा सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया हम क्या इसके करेंगे बारे हम? में कि डेटा पाइपलाइन की एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, आप जी बोलें। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ एंटिटीज है ना ट्रेन डेटा सेट की, वो हम क्या आप कर बोल कौन देंगे, रहे हैं? बढ़ा मुझे देंगे। पता नहीं चल रहा कि आप कौन बोल रहे हैं। हाँ, मोहम्मद अहमद नवाज बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अहमद अब्बास। अच्छा, आपने दोबारा बोले, आपने जो मुझे कहा है मुझे आपने ठीक कहा है, दोबारा बोले जरा कंप्लीट हो जाए ताकि सेंटेंस। जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डाटा सेट आ रहा है ना, जो हमने यूज किया, और उसकी मेरे पास अगर एक्यूरेसी ठीक नहीं आ रही तो हमें ये करना पड़ेगा, जो उसकी नंबर ऑफ एंटिटीज या जो हमारे पास जो क्वांटिटी है उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेट्स सपोज 70-30 80-20 इस तरह कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि जो इसका स्प्लिट है बेसिकली, उसके स्प्लिट को हम बढ़ा दें, 80-80-20 कर दें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे देखे एक बहुत सर ज्यादा। जी जी। जी सॉरी टू मरियम। इंटरप्ट यू। सर क्या यहाँ पे हमारी नल और मिसिंग वैल्यूज या आउटलेयर्स ये भी मैटर कर रही होंगी। हाँ, मैं यही अभी कहने वाला था कि आपने देखा था कि हमने जब मिसिंग वैल्यूज को हमने किया था, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मिली मिसिंग वैल्यूज के अंदर मैंने जो पैरामीटर सेलेक्ट किया था रिमूविंग का, क्लीनिंग मोड जो मैंने सेलेक्ट किया था, उसको मैंने कहा था कि रिमूव एंटायर रो। तो उसने तकरीबन कोई अराउंड 100 रोज तो उड़ा दी होंगी, या 100+ रोज। इट मीन्स कि जो पहले हमारे पास डेटा था वो उससे कम हो गया। तो अगर मैं यहाँ से क्लीनिंग मोड जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट करता तो हो सकता है कि मेरी एक्यूरेसी कुछ इंक्रीज हो जाती। तो लेट्स ट्राई
कि हम ये दो चीजें इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि वाकई हमारी एक्यूरेसी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हम जाते हैं वापस इसी एप्लीकेशन की डिजाइनर के अंदर, और क्लीनिंग मिसिंग डेटा के इस दफा हम फिर करते हैं कि अगेन आप हम इस लोग मिसिंग डेटा में, मैं पता नहीं कुछ रिप्लेस ज्यादा विद बोल रही मीन कर हूँ, दें। आवाज आगे पीछे हो रही है। जी जी, मैं भी ये कहने वाली थी। रिप्लेस विद मीन कर रहे हैं हम। और हम्म। दूसरा हम जो स्प्लिट रेशो, जैसे कि हमें उन्होंने बताया, हम इसको 80 कर देते हैं, 0.8%। और फिर हम दोबारा से इसको कंफिगर करते हैं और सबमिट करते हैं। तो लेट्स सी कि इस दफा ये हमें क्या बताता है। इसको बंद कर देते हैं। निकल गया। व्यू डिटेल्स। अच्छा, आप लोगों की सैटरडे को तो छुट्टी होती है ना, ज्यादातर आप लोग होती ही नहीं है। सैटरडे को तो छुट्टी होती है आप लोगों की। जी सर, ऑफ होता है। ऑफ होता है, तो इट मीन्स कि आज आपके पास जो है वो एक प्लेंटी ऑफ टाइम है। कल आपने जो है वो जॉब के लिए तैयारियां नहीं करनी है। तो मैंने आपके लिए एक जो अच्छी खासी सही तगड़ी किस्म की असाइनमेंट है वो तैयार की हुई है विद रिस्पेक्ट टू डेटा प्रोसेसिंग। तो वो मैं आज आपको दूंगा, वो आपने आज रात करनी है, और फिर कल सुबह हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर फ्राइडे तो ऑन होता है ना, सैटरडे ऑफ होता है। तो अब तो ऑफ होने वाला है ना, मतलब फ्राइडे की पीरियड के बाद तो इट इज ऑफ। नहीं सर, जिनकी नाइट जॉब्स है उनका तो ऑफ नहीं होगा ना, उनका तो रात की जॉब है तो कल का ऑफ होगा ना। चले, वो नाइट जॉब जॉब्स के हैं साथ जिनकी। साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। श्योर श्योर। सर इसमें जो जो फीचर्स ओवरफिट कर रहे हैं वो स्किप करते हैं या ड्रॉप करते जो फीचर्स क्या कर रहे हैं, ओवरफिट कर रहे हैं। कैसे हमें पता चला कि कुछ फीचर्स ओवरफिट कर रहे हैं? एमन एमन जमीन आप बोल रही थी, हाउ वी कैन हैं। से वो दैट द मशीन फीचर्स आर ओवरफिटिंग? मशीन ओवरफिटिंग। लर्निंग में मैंने हाँ जी पढ़ा था कि बोलें। ओवरफिट और अंडरफिटिंग जो फीचर्स होते हैं ना, लाइक कॉलम हेडर्स, हम उनको हाँ स्किप हाँ। कर सकते हैं उससे। और डेटा का मॉडल जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनको स्किप करते हैं, तो जो हमारे पास एक्यूरेट डेटा होता है अच्छा, राइज करते ओवरफिटिंग हुए। क्या होती है? व्हाट इज ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, ओवरफिटिंग आई गेस वो वो फीचर्स जो हमारे पास आई गेस आउटलायर्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, या फिर उनका डेटा कम होता है या नॉइस ओवर होती है उनमें, ओवर समथिंग ओवर लाइक। ओवरफिटिंग का मतलब, ओवरफिटिंग का जो मीनिंग है वो बेसिकली ये होता है कि आपका जो मॉडल है दैट इज परफॉर्मिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओवरफिटिंग के या अंदर। इसी तरह ही है। तो आप कह रही हैं कि जो फीचर्स ओवरफिट कर रहे हैं, तो हमारा जो मॉडल है इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, उसकी तो एक्यूरेसी 81% आ रही है। तो इट मीन्स कि अवर मॉडल इज नॉट ओवरफिटिंग, अवर मॉडल इज अंडरफिटिंग। तो इट मीन्स के या तो हम इसके फीचर्स बढ़ा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेटा किधर से कलेक्ट हुआ है, हु हैज कलेक्टेड दैट, कि अगर हम इसके अंदर वो फीचर्स डाल भी सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि हम इसके अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल्स को ज्यादा कर लें, तो वो हमने कोशिश की है कि हम क्लीन मिसिंग डेटा के अंदर एक तो रिमूव ना करें उन रोज को, उसको मीन से रिप्लेस करवा दें। और दूसरा हमने ये किया है कि स्प्लिट के अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल 10% मोर ऐड कर दिया। सो हाँ, वी आर ट्राइंग टू के जो मॉडल हमारा अंडरफिट हो रहा था वो ना हो अब। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं, अगर ये टेक्निक भी काम ना करे तो फिर एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन ये होती है कि आप पाइथन की लाइब्रेरी को अपना डेटा देते हैं और उसको कहते हैं कि यार मुझे इसके अंदर 10% या 20% इसी तरह के डेटा सैंपल्स जो कि मेरे डेटा के अंदर मौजूद हैं उनकी वेरिएशंस ला के और इसी डेटा के अंदर ऑगमेंट कर दो, यानी इंटीग्रेट कर दो।
तो अगर पहले 1000 रोज थी तो वो तकरीबन कोई 500 600 700 जो भी एक परसेंटेज आप उसको बताएंगे, वो उतने सैंपल्स उसके उसी वेरिएशन के सैंपल्स लाके आपके डेटा के अंदर जो है वो ऑगुमेंट कर देगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द डेटा ऑगुमेंटेशन। उससे होगा क्या कि आपके पास जहां पे आप पहले फॉर एग्जांपल 80 सैंपल्स के ऊपर ट्रेन कर रहे थे, नाउ यू कैन ट्रेन और 200 सैंपल्स। तो ये अंडर फिटिंग से जो है ना हमें चीज निकाल सकती है। वैसे जो चीजें हमने जो है ना वो कोर्स के अंदर डिस्कशन किया है, उसके अंदर आप अगर इन पॉइंट्स को लिखते रहें अपने साथ तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ। अच्छा जी, ये क्लीनिंग मिसिंग डेटा हमारा फेल हो गया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इसमें देखते हैं, क्लीनिंग में से डेटा को उठाते हैं बल्कि स्टूडियो में जाके और देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। यूजर एरर, सी मोर डिटेल्स। हाँ, देखें अब अगर जेंडर मिसिंग था तो ये देखें हम इसके डिटेल्स में गए हैं, तो इसने कहा कि यार अगर जेंडर मिसिंग था तो उसको मैं मीन के साथ कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास, क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो देख रहे होते हैं कि हमने कौन से वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग्स हैं, कौन से वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकल हैं। तो अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं तो हम उनको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ऑल कॉलम्स दिए हुए थे मिसिंग के लिए। तो अब हम थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी प्ले करते हैं और हम इनको कहते हैं कि आप ऑल कॉलम्स ना लें, आप जो है वो टाइप के ऊपर जाएं और टाइप में से जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक है वो ले लें, ठीक है, और उनको जो है आप रिप्लेस विद मीन कर दें सर, ठीक है। और हम इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर एंड सबमिट कर देते हैं। ये आप लोगों को बात समझ आई है? सर न्यूमेरिक पे तो मीन और मीडियन से हो जाएगा मिसिंग वैल्यूज जो है वो रिप्लेस, लेकिन फिर जो जेंडर वाला वो है तो उसको फिर हमें उनको भी तो कन्वर्ट करना होगा ना हमें उनको फिर अभी न्यूमेरिक हम में। जो है वो इसी तरह से ही कंसिडर करते हैं कि हम उनको रिप्लेस नहीं करते, क्योंकि हमारा अब यहाँ पे जो आप समझ लें कि बिजनेस क्वेश्चन है वो ये है कि वी नीड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी। तो अब हम किसी ना किसी तरीके से जो स्ट्रिंग्स हैं उनको उधर ही रहने देंगे, न्यूमेरिक वाले को हम कहेंगे कि आप जो है उनकी वैल्यूज को मीन से रिप्लेस कर दें और हमें जो है आप रिजल्ट लेकिन अच्छा दें। तो ऐसा दिस भी इज कर सकते हैं क्या हम कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों कुछ फीचर्स, उनका अगर हम लोग वेटेज देख लें कि अगर इनका इम्पैक्ट टारगेट वेरिएबल पे ज्यादा नहीं पड़ रहा तो उनको एलिमिनेट कर दें वहां से। यस वी कैन डू इट। डेटा समरी के अंदर जो है आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसका को रिलेशन मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो को हम्म रिलेशन मैट्रिक्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से वेरिएबल दे आर हाईली कोरिलेटेड विद द टारगेट वेरिएबल। अगर दे आर नॉट हाईली कोरिलेटेड रिलेटेबल आप उनको ड्रॉप कर दें और जो बाकी रह गए हैं फिर उनके साथ काम करें। दूसरी चीज ये हो सकती है, देखिए हम्म हम इसने जेंडर का हमें एरर दिया ना, हम ये कर सकते हैं कि जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स थे उनकी लेबल एनकोडिंग परफॉर्म कर दें। हम्म लेबल एनकोडिंग देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। है सर, आई थिंक वन हॉट भी, हॉट कोडिंग भी है और वन भी, नहीं आई मेरे पास थिंक नहीं आ सो। रहा है, लेबल नहीं आ रहा है। लेबल ये एनकोडिंग यहाँ शायद पे, पिछले उसमें था, मैंने कल एक वीडियो देखी है उसमें था। मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास अभी भी शो हो रहा हो। देखिए अगर है लेकिन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, तो फिर लेबल एनकोडर क्या करता है? अगर नहीं भी अपीयर हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना पाइथन की जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेबल एनकोडर पाइथन की लाइब्रेरी के ऊपर आप बना लें, उसकी लाइब्रेरी को कॉल करें और वो पाइथन स्क्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दें। यानी जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे वो उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देगा, और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज उसको दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मीन के साथ रिप्लेस करते रहेंगे। यानी जो मीन होगा जेंडर का भी इवन 0 और 1 को उसने दिया होगा तो जो उसका मीन बन रहा होगा वो उसको वैल्यू दे देगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्ले टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी।
तो लेट्स सी अभी हमें क्या रिजल्ट देता है। आप लोग भी ये सारा अपना ये रन कर लें एक दफ़ा लोन एप्लीकेशन वाला, और लेट्स टेक ए 15 मिनट ब्रेक एक ले लेते हैं, और उसके बाद वी कम बैक एंड सी कि हम इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं। सर अगर इस पे जरा ये पैरामीटर सर आगे के क्लिक करें ना, मैं जल्दी जल्दी से वो पिक्चर बना लूंगा। अच्छा, मैं करता हूँ, ये देख लें। कॉलम्स के ऊपर मैंने कॉलम्स नहीं सिलेक्ट किए हुए हैं, तो सिलेक्ट कॉलम के ऊपर। इसके बाद क्लीनिंग मिसिंग डेटा के ऊपर है मेरे पास, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया सर, नेक्स्ट। ठीक है, स्प्लिट के ऊपर मैंने 80 किया हुआ है। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब तक आप लोग आ गए हैं, हम एक और चीज़ करते हैं साथ साथ इन पैरेलल। जब तक लोन एप्लीकेशन वाला जो हमारा मॉडल है ये एग्जीक्यूट होता है, हम लीनियर रिग्रेशन के ऊपर जाते हैं, जो हमने पहला वाला मॉडल किया था, और इसको हम इन्फ्रेंस के लिए डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने उसी जॉब के ऊपर आना है। बेसिकली आप वहाँ पे चले जाएं जो आपने पहले रिग्रेशन हमने परफॉर्म की थी, उस रिग्रेशन मॉडल को ओपन करना। लीनियर रिग्रेशन के नाम से जॉब बनती है। इसको आप ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आएगा क्रिएट इन्फ्रेंस पाइपलाइन एट द टॉप। ये अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हम इस मॉडल को जो है वो रियल टाइम डिप्लॉय कर सकें। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। ओके। तो हम जो है जो लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल है, जब तक हमारा लोन ऑटोमेशन वाला कंप्लीट होता है हम फिर इसको भी डिप्लॉय करेंगे। लीनियर वाला कंप्लीट है तो लेट्स डिप्लॉय इट राइट नाउ। तो रियल टाइम इन्फ्रेंस को हम क्लिक करेंगे। दिस इज बेसिकली द डिप्लॉयमेंट स्टफ। ये हम रियल टाइम के अंदर जब हमारा मॉडल रेडी हो जाता है तो फिर हम इस तरह से इसको डिप्लॉय करते हैं। ये देखिए, इसने खुद से ही जो है एक नया वर्क स्पेस के अंदर जाके डिजाइनर के अंदर चला गया है ये, और इसने खुद से एक कैनवस बना दिया है इसका ऑटोमेटिक। ठीक है, ये देखें इसने चेंज किया है कुछ चीज़ों को। हमारा पहला जो कैनवस था वो और तरह का था, और अभी इसने अगर मैं इसको फिक्स कर दूं यहाँ पे, ओके, ये देखें ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के ऊपर हमारा था, कन्वर्ट डेटा सेट था। अब इसने ये दो ब्लॉक्स जो है ये ले आया है, वेब सर्विस इनपुट के और वेब सर्विस आउटपुट के। तो दीज आर द टू ब्लॉक्स जो कि हमें चाहिए कि ये जो मॉडल है ये हमारा जो है वो इंफ्रेंस मॉडल बन जाए ताकि हम इसको डिप्लॉय कर सकें। सर ये रियल टाइम इंटरफेस सर कहाँ से है? इन्फेरेंस, हाँ सर, ये कहाँ से है? यार ये यहाँ पे लिखा हुआ था इस जगह के ऊपर, जब आप लीनियर रिग्रेशन वाला पाइपलाइन आपने ओपन की है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करके, क्योंकि मैं उससे आगे चला गया हूँ। जी सर। आपका लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल सारा रन हो गया था? नहीं सर, इसमें एक फेल हुआ है सर, एक। फेल हुआ तो फिर इन्फ्रेंस नहीं आएगी, उसको पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑल शुड अच्छा बी अच्छा, उससे ग्रीन। पहले डिस्प्ले नहीं होगी सर? नहीं। ओके सर। ठीक है, तो आप लीनियर रिग्रेशन वाला वो वाला मॉडल निकालें जो का आपका सारा ग्रीन है, यानी एवरीथिंग इज फुलफिल्ड। तो हमारा लीनियर रिग्रेशन वाला मॉडल हमने उसको यहाँ पे इन्फ्रेंस आ रहा था, उसको हमने क्लिक किया और रियल टाइम इन्फ्रेंस के ऊपर हम चले गए। तो ये ब्लॉक्स जो है वेब इनपुट के और वेब आउटपुट के, ये इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब हम इसको बिल्कुल इसी तरह से डिप्लॉय नहीं करेंगे। इसके अंदर जो है हम कुछ देखेंगे कि हमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है कन्वर्ट डेटा सेट वाला और कॉल सेलेक्ट कॉलम वाला। तो सेलेक्ट कॉलम वाले को आप क्लिक करें।
तो इसके अंदर देखें कौन कौन से कॉलम सिलेक्टेड है, सिंबॉलिंग है, सब कुछ है, इसके अंदर प्राइस भी है। तो अब क्योंकि रियल टाइम इन्फ्लुएंस हो रही होगी तो हमें प्राइस तो नहीं चाहिए ना, तो हम प्राइस को यहां से डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। एक चीज ये कर देंगे और कन्वर्ट डेटा सेट के अंदर देखते हैं कोई ऐसी चीज हम कर रहे थे, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं था, तो लेट इट बी लाइक दिस। और सेलेक्ट कॉलम्स को हमने इधर ही रहने दिया। सिलेक्ट वेब सर्विस इनपुट को अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट के ऊपर ले जाएंगे हम। ये देखें, ये जो सिलेक्ट कॉलम है ना, अब क्योंकि हमारे पास इंफ्लुएंस आ रही होगी तो हम बेसिकली इसको यहाँ से उठा के जो है वो डायरेक्ट अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जाएंगे। इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको अप्लाई कर देंगे अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट के साथ। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको अप्लाई तो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई और हमें ज़रूरत है। इवेलुएट मॉडल हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अब हम इवेलुएशन तो कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ जो है वो टेस्टिंग चाहिए। तो इवेलुएट मॉडल को हम डिलीट कर देंगे। स्कोर मॉडल के अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्कोर मॉडल। स्कोर मॉडल को बेसिकली आई थिंक इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ पे हम इसका जो आउटपुट है, चलिए लेट इट बी लाइक दिस, अभी हम इसको इसी तरह से ही रखते हैं। अगर हमारे पास कोई आउटपुट डिफरेंट आता है तो फिर हम इसको देखेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसका जो स्कोर आउटपुट वाला जो मॉडल है, इसको हम उठा के जो है वो एक डेटा सेट के अंदर भी सेव करा देंगे, यानी जब इन्फ्लुएंस हो रही हो तो उसका जो रिजल्ट आ रहा हो वो हम सेव करा दें। तो लेट्स सी के अगर हमारे पास ओवरराइड करते हैं, मॉडल करते हैं, चलिए अभी इसको फिलहाल इसी तरह से करें। ठीक है, अब हम जो है इसको कॉन्फ़िगर एंड सबमिट करते हैं। लेकिन अगेन अगर हम इसको कॉन्फ़िगर और सबमिट अभी करेंगे तो ये हमसे कंप्यूट यूनिट पूछेगा। तो कंप्यूट यूनिट तो हमने बनाया हुआ नहीं है, तो हम बेसिकली पहले जाएंगे अपने कंप्यूट यूनिट के ऊपर और वहां पे जाके हम बेसिकली पहले अपना कंप्यूट यूनिट बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था मॉड्यूलर आर्किटेक्चर के अंदर के वी नीड एकेएस यानी कुबरनेटिस सर्विस हमें चाहिए होगी। तो हम वो इन्फ्रेंस सर्वर बेसिकली पहले बनाएंगे। तो हम कंप्यूट में जाएंगे और कंप्यूट के अंदर हम ये देखें कंप्यूट क्लस्टर्स आ रहे हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर्स आ रहे हैं। तो हम इसको क्लिक करेंगे। ये पहले कुबरनेटिस क्लस्टर्स के जगह जो है वो इन्फ्रेंस क्लस्टर आता था, तो ये हर कुछ अरसे बाद जो है ना सारी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। कुबरनेटिस क्लस्टर्स आ गया तो आपको बड़ा जो है वो अपडेट रहना पड़ता है। तो इसमें देखिए अब ये कह रहा है कि कुबरनेटिस बनाना चाहते हैं एकेएस कंप्यूट, तो हमें बेसिकली एकेएस कंप्यूट बनाना चाह रहे हैं हम। और कुबरनेटिस सर्विस हम एक नया सर्वर बनाना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन हम ईस्ट एशिया ही रखी हुई थी हमने पहले। आपको याद है कि हमारा क्या था पहले लोकेशन जो हमने बाकी सर्विस पहले बनाए थे? जी सर, एशिया वो पैसिफिक, ईस्ट एशिया ही था सर। ईस्ट एशिया था ना? जी सर। ईस्ट एशिया। ओके, अब हमारे पास ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो ये जनरल पर्पस हमारे पास मशीन जो है वो अवेलेबल है। इसमें से हम थोड़ी सी तगड़ी मशीन ले लेते हैं, 32 GB 40 GB स्टोरेज वाली, ये स्टैंडर्ड। ये हम ले लेते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। कंप्यूट नेम हम करते हैं इसको AKS कर देते हैं, AKS Day 04, AKS Day 04 ठीक हो गया। और हम बेसिकली जो है वो डेव टेस्ट के लिए ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट टेस्ट कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन के लिए नहीं जा रहे। तो हम फिर इसके पर जो है वो
डेफ टेस्ट के लिए जाते हैं। नंबर ऑफ नोड्स हमने 3 रखी हैं, लेट इट बी लाइक दिस, और इसको अब हम क्रिएट कर देते हैं। ये कुबरनेटिस क्लस्टर आप लोग भी बनाए, साथ साथ बनाए आप लोगों ने? जी सर बनाया। अच्छा जी, देखते हैं ये कर गया है। इट इज फेल्ड, compute provisioning failed, compute details, insufficient regional virtual CPU quota left for location East Asia। ओके जी, तो हम इसको दोबारा से इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा क्लस्टर बनाते हैं। कोटा अवेलेबल नहीं है ईस्ट एशिया के लिए, तो लेट से हम कुछ उसका लोअर वर्जन जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों का हो गया? सर सेम एरर आया हमारा। सेम एरर आ। ओके, वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। कंप्यूट पे जाएंगे और यहाँ पे कुबरनेटिस क्लस्टर्स, न्यू AKS लोकेशन ईस्ट एशिया, और लेट्स से स्टैंडर्ड का पहला वाला वर्जन में था लेता है। कंप्यूट में AKS 304 डेवलपमेंट टेस्ट के लिए सीरो से बता देते हैं। क्रिएट कर देते हैं उसको। अच्छा जी, लेट्स सी कि ये बन गया, अगेन फेल हो गया। और इसको डिलीट करते हैं और दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। AKS कंप्यूट, इसको लेट्स से इस टाइम एशिया में बना लेते हैं, क्या पता बन जाए। ओके, एशिया के अंदर भी कोटा खत्म हो चुका है। ईस्ट एशिया, ये तो था ही नहीं। Failed to fetch quota uses information, no register provider found, no register resource found। मतलब कोई भी चीज नहीं बता रहा है, एक रिक्वेस्ट करते हैं। किसी और का बना है, किसी और रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर चेक करें। अच्छा, व्यू अवेलेबल कोटा, व्यू अवेलेबल कोटा में जाके हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कोटा हमें अलाउ हो सकता है। अच्छा, ईस्ट एशिया के अंदर जो है वो डेडिकेटेड कोटा 8 कोर यूज, 12 कोर्स अवेलेबल है। ईस्ट एशिया के अंदर तो हमारे पास अवेलेबल है, बन जाना चाहिए। लेट्स से दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे जाके देखें, अब इन्होंने मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया था कि आप कोटा व्यू करें, तो मैंने कोटा जब व्यू किया है तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप ये रिक्वेस्ट करें कोटा। ठीक है, तो लेट्स से हम ये 12 कोर्स वाला जो कोटा है इसको रिक्वेस्ट कर देते हैं, और आप लोग भी कर दें। आप लोगों को समझ आ रही है? आरिफ साहब, और बाकी लोग। जी सर अभी ये इस देख, रेशियो पे सर कर रहे हैं दोबारा सर। ये देखें व्यू अवेलेबल कोटा के ऊपर आप गए हैं? नहीं सर मैंने क्या, एक मिनट सर, वो प्रोसेस में मैंने एक और लोकेशन डाली थी सर। अच्छा, मेरा ये ख्याल है उसके ऊपर भी नहीं चलेगा। तो अच्छा आप बेसिकली उसको डिलीट कर दें और कंप्यूट के ऊपर आए और देखें कि जो मेरी मशीन, जो मेरा स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे आ रहा है व्यू अवेलेबल कोटा। ठीक इसको है। क्लिक करके व्यू अवेलेबल कोटा को क्लिक करें। जब आप व्यू अवेलेबल कोटा को क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ से हम अपने जो 12 कोर्स अवेलेबल हैं इनका कोटे को रिक्वेस्ट कर देते हैं और लेट्स सी कि जो हमने किस तरह से करता है। एंटर न्यू लिमिट्स फॉर द फॉलोइंग कोटा, न्यू कोर लिमिट्स, लिमिट मैक्स ग्रेटर देन 20, सबसे 21 कर देते हैं और इसको यहाँ पर हमारे पास एक कोड यूज में है, 12 कोड है, 4 कोड को हम ले लेते हैं तो रिक्वेस्ट को करते हैं, 4 है तो हम इसको 10 कर देते हैं। तो क्रिएट अ सपोर्ट टिकट। हाँ, अब ये देखिए हमें सपोर्ट टिकट भी क्रिएट नहीं करने दे रहा, तो आई थिंक वी आर हैविंग दोस फ्री अकाउंट के ऊपर है हम। किसी और का टिकट क्रिएट हुआ है? नहीं सर, ये सेम वो एरर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पेज यू सेम क्लिक एरर करें। दे रहा है। अच्छा, एशिया पैसिफिक में चेक कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं उठा रहा। सपोर्ट लोकेशंस आर ईस्ट यूएस, ईस्ट यूएस के अंदर देखते हैं। ईस्ट यूएस के अंदर 4 कोड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। लेट्स सी क्या पता चल जाए। AKS और डेज टेस्ट। मैंने ईस्ट यूएस के अंदर जो है वो अप्लाई किया है इसके कुबरनेटिस के क्लस्टर को क्रिएट करने के लिए। लेट्स सी कि ये इसको उठा सर ले। इस पे मैंने किया था सर, ये भी एरर देगा। ईस्ट यूएस वाला भी एरर दे रहा था। जी सर, मैं क्या पता यूएस वाले को तो वहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन नहीं किया। अच्छा, मैंने ईस्ट यूएस वाले को किया है। लेट्स सी क्या हमें यहाँ पे बताता है। तो वहाँ पे भी नहीं बना रहे। इंट्रेंस के लिए देखते हैं कि अगर हम चले लेट्स इसको इंट्रेंस के लिए डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कि हमारे से ये क्या मानता है, क्या पता हमारे क्लस्टर्स के ऊपर ये डिप्लॉय हो सके। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नेम हम लिखते हैं इसका जो कि हम कर रहे थे कि हमारा था लोन एप्लीकेशन वाला था। कौन सा वाला था ये? लीनियर रिग्रेशन वाला था। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट कंप्यूट क्लस्टर्स। कंप्यूट क्लस्टर्स इसने यहाँ से हमें मांगे हैं। नेक्स्ट जाते हैं। मैंने उसको क्लस्टर्स के ऊपर ही सबमिट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन ये हमें कुबरनेटिस के ऊपर करना चाहिए। अब वो कोटा अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स सी कि ये हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करता है इसके ऊपर। लीनियर रिग्रेशन रियल टाइम इन्फरेंस इज रनिंग, और लेट्स सी ये जब रन हो जाता है तो वो टेबल क्या। आप लोग भी क्लस्टर के ऊपर जो है ना इसको डिप्लॉय कर दें यूजिंग क्लस्टर, क्योंकि हमने एक कंप्यूट इंस्टेंस बनाया था और दूसरा हमने कंप्यूट क्लस्टर्स बनाए थे, तो कंप्यूट क्लस्टर्स के ऊपर इसको डिप्लॉय करें। अभी तक तो ये रन कर रहा है। आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो हम ऐसा करते हैं कि बजाय इसके कि हम इसको देखते रहें बैठ के, लेट्स गो टू द नेक्स्ट हैंड्स ऑन। मैं आपको दूसरे हैंड्स ऑन के ऊपर लेके जाता हूँ जो कि आपको खुद से परफॉर्म करना है। तो मैं आपके साथ बेसिकली यहाँ से
विंडोज को शेयर करता हूँ आपके साथ डिस्प्ले। जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। हाँ, ये जो है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट बनाई है। और ये जो असाइनमेंट है ये बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के सारे जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज करती है। तो आपने बेसिकली ये 13 जो है ना पार्टीशन पार्टीशन तक ये आपने ये करना है। आपने वर्क स्पेस के अंदर डेटा लेकर आना है, इंपोर्ट करना है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स से बेशक आप जो है वो अपने कोई डेटा जो है अपनी फाइल से ले आए, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग द रन, रन होता क्या है बेसिकली ये आपने अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद एडिट मेटा डेटा, डेटा टाइप के ऊपर आपने जो है वो एडिशन परफॉर्म परफॉर्म करनी है। इसके बाद फिर आपने वो डेटा जो है ब्लू स्टोरेज के अंदर एक्सपोर्ट करना है। और फिर आपने कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं डेटा सेट के अंदर, कुछ रोज ऐड करनी है डेटा सेट के अंदर। और फिर आप नॉर्मलाइजेशन ये आपने किया हुआ है, नॉर्मलाइजेशन पार्ट 2 भी किया हुआ है आपने, ये दोनों नॉर्मलाइजेशन आपने किए। पार्ट 1 का मतलब ये बिफोर द स्प्लिट और आफ्टर द स्प्लिट, ये दो इसके जो है वो आप कहने के इसके वर्जन है। फिर क्लीन कैसे करना है मिसिंग डेटा सेट को, इसमें से मुझे लगता है कि आपने ज्यादातर जो डेटा है वो किया हुआ है। पार्टीशन हमने जो था वो आप रिकॉल करें कि हमने पाइथन यूजिंग स्क्रिप्ट के अंदर पार्टीशन किया था डेटा को। तो अब आपने पाइथन यूजिंग स्क्रिप्ट से नहीं करना। अब आपने जो है वो बेसिकली ब्लॉक, जो आपके ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज हैं उनके थ्रू आपने जो है वो पार्टीशन परफॉर्म करना है। तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है, आप कम से कम मुझे जो है ना वो 6 तक हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो है वो आप मुझे ये परफॉर्म करके दिखाएं, ताकि हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कल कर लें, हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो है वो हम आज कर लें। तो जब तक रन होता है आप लोग ये वाला जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये अपने कंप्यूटर सिस्टम पे परफॉर्म करें। आई एम हेयर लाइव, अगर आप लोगों को कोई मसला मसाइल होता है तो आई कैन रिजॉल्व इट, और मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा अगर इसके अंदर कुछ भी होता है। डेटा आपने अपनी मर्जी का लेना है और इसको आपने रिजॉल्व करना है। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको, स्लाइड को व्हाट्सएप के ऊपर। ये मैंने आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दिया। कोई भी डेटा ले लें, जो ओपन डेटा सोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल हैं पाइथन के ऊपर, वहां से बेशक उठा लें। मरियम सबात जी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, कैगल से ले सकते हैं, कैगल से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, इंपोर्ट हाँ, सॉरी। कैगल कैगल से भी ले सकते हैं, कैगल से भी डेटा ले सकते हैं आप लोग। कैगल ओके। से डेटा ले, मैं आपको एक और लिंक बताता हूँ। लेट मी गिव 1 मिनट, में आपको एक अच्छा लिंक बताता हूँ जहाँ से आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा। ओके। आपने करवाया है लाइव वाला, लाइव उसमें डॉक्यूमेंटेशन में सारे क्वेश्चन का सही से हुआ है। मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ। आप लिंक बोल शेयर रहे हैं करता लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं। हूँ। इससे पहले जो आपने टास्क करवाया ना लाइव डाटा जो मुझे वाकई में नहीं समझ आ रही, आप चैट के ऊपर लिखते हैं, आपका क्लियर नहीं है वॉइस, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जी अमीन, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जब हम उनके अलावा एक जो इसमें वो ये है कि इपोर्ची को लेके हम मॉडल की बेसिक को इम्प्रूव स्टेप मुझे डिवाइस कराते था। नहीं, मुझे आपकी नहीं, क्लियर नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। इपोर्ची का कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग वाइल ट्रेनिंग आ मॉडल, हम इपोर्ची को सेट करते हैं कि लाइक मॉडल को बार बार उस पे ट्रेन करते हैं, एक लूप पूरा चलता है जिस पे मॉडल जो है ना आई गेस
वो ट्रेन और टेस्टिंग डेटा पे खुद लर्न करता है और एंड पे हमें ऑप्टिमाइज रिजल्ट देता है। तो कुछ क्वेश्चन क्या है आपका? hypothesis E हाँ? let me search yeah EPOCH hypothesis ईपॉक्स epochs नहीं ईपॉक्स ये ईपॉक्स से होते हैं, ये नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती हैं बेसिकली। क्या वो लूप चलता है वो ये रिल- ये नंबर ऑफ, आपका क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? ये हमने पढ़ा था कि इससे मॉडल जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो इसको सेट करते हैं टू इनहेंस द मॉडल एक्यूरेसी। हाँ बिल्कुल, ये नंबर ऑफ आइटेशंस को इंक्रीज करने के लिए, या नंबर ऑफ एक ही ट्रेनिंग को बार बार डिफरेंट इमेजेस को रिपीट करके रैंडमली मॉडल के ऊपर ट्रेन करने के लिए यूज होता है। यस वी कैन सेट दोज ईपॉक्स, लेकिन वो जो ईपॉक्स होते हैं वो बेसिकली जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वहाँ पे हमें ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पे हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं, तो इधर इस इतना ज़्यादा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत छोटा सा मॉडल होता है और लीनियर रिग्रेशन और ग्रेडियंट डिसेंट इसके अंदर ऑलरेडी अप्लाई हुए हुए होते हैं, तो वो यही काम कर रहे होते हैं, बेसिकली आइट्रेशंस ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। डेटा अच्छा है तो मरियम, उसमें मैंने आप एक मिनट मरियम, मैंने आपको लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से आप डिफरेंट रिपोजिटरीज के जो डेटास है ना वो यहाँ से ले सकते हो। मैंने देखा है सर। I'm on it. ओके जी Thank एवन, you. थैंक यू। यहाँ पे तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू पाइथन यूज नहीं कर रहे। हमने जब किया था तो पाइथन की पूरी लाइब्रेरीज और लैंग्वेज स्क्रिप्ट को यूज कर। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऐसी कोई वे है कि पूरे जो मॉडल है उसको उस पे ये चला दें, ये वर्ड आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कल हमारे साथ थी, कल हमने जी मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग स्क्रिप्ट, पाइथन यूजिंग स्क्रिप्ट। तो हम पाइथन को जो है वो यूज कर सकते हैं, पाइथन की या स्क्रिप्टिंग। बट अभी ये जो हमने पाइपलाइन क्रिएट की है इसमें क्या करना चाह रही हैं आप? ईपॉक्स, ये वर्ड या इसमें हम ईपॉक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंदर एक खुद से लूप लगा सकते हैं, और उस लूप के ऊपर जो है हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा डेटा है, हम इसको जो है वो एक बड़ा डेटा, पहले हमें डेटा ऑक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईपॉक्स होते हैं वो एक बिग डेटा के ऊपर परफॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट बैचेस जो है उसके ऊपर एल्गोरिदम ट्रेन होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि पहले इसमें डेटा ऑक्यूमेंटेशन करें, और फिर उसके ऊपर जो है हम लूप्स लगाएं कि पहले लूप के अंदर जो है फॉर एग्जांपल 100 आइट्रेशंस हम लगा दें या 100 ईपॉक्स लगा दें। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि फर्स्ट लूप के अंदर जो है वो हमारा इतना जो डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 मिलियन डेटा है, तो 0.1 मिलियन जो है फर्स्ट बैच के अंदर जाए, और इसी तरह 10 आइट्रेशंस के ऊपर जो है वो ये डेटा जाए और मॉडल को ट्रेन करके रिजल्ट ले। तो यस, हम उसको मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है कि वो जो ईपॉक्स होते हैं वो उसका एक पैरामीटर गिवन होता है, तो वी जस्ट चेंज दोज न्यूमेरिकल वैल्यू, हम चेंज कर देते हैं कि हमें 100 ईपॉक्स के ऊपर करना है, 10 ईपॉक्स के ऊपर करना है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको कंफिगर कर देते हैं। और एक और क्वेश्चन आ रहा है उसमें जी 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 जी। लाइक अभी हम डेटा सेट जो है ना वो स्टोरेज से उठा रहे हैं और उस पे मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर हमारा इंडस्ट्री या केस स्टडी है कि आप जो रियल टाइम डेटा है, लाइक टेलीकॉम की आप बात कर रहे थे कि अगर रियल टाइम डेटा को हम उठा के उस पे मॉडल ट्रेन करके पाइपलाइन क्रिएट करें तो हो सकता हाँ हो सकता है। हमने अभी जो डेटा हमने उठाया है ये हमने बेसिकली हमारे पास पड़ा हुआ था ड्राइव के अंदर या दूसरे कंप्यूटर के अंदर। हमने वही डेटा जो है वो अमेजोन के डेटा स्टोर, अमेजोन कह रहा हूँ, एजोर के डेटा स्टोर के अंदर अपलोड किया है, और हमने बकायदा डेटा स्टोर्स बनाए हैं, तो ये डेटा हमारा उधर ही पड़ा हुआ है। है।
बट रियल टाइम में डेटा लाइक हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। रियल टाइम के अंदर अगर डेटा आ रहा है तो आपने देखा था कि जब हम डेटा स्टोर बना रहे थे तो हमारे पास 5 जो थे वो ऑप्शंस थे डेटा को एक्विजिशन करने के लिए। तो उसके अंदर अगर किसी डेटाबेस से डेटा आ रहा है तो वी कैन कनेक्ट दोज एज एन एंड पॉइंट्स, तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से डेटा ले सकते हैं। डेटाबेस हमारे पास है। समझ आई आपको? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जी मोहम्मद अल्ताफ, आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक के मुतालिक नहीं, वैसे ही है। जी जी करें। तो सर काइंडली ये अगर बता दे कि ये डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में सर ये मेन डिफरेंस क्या होता है? डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? जी सर। बेसिकली जो मशीन लर्निंग होती है ये एक सबसेट होता है एआई का, और फिर जो डीप लर्निंग है वो सबसेट है मशीन लर्निंग का। ये हम जब बेसिक्स पढ़ रहे थे मशीन लर्निंग की तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो फर्स्ट जो डिफरेंस हुआ, डाटा इज एआई इज द होल सेट और उसके अंदर मशीन लर्निंग इज अ सबसेट, और फिर जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर हमें एक अगर नॉर्मल डेटा भी है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन जिन डेटा सेट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये डेटा सेट्स आपने देखे 10,000 रोज हैं, 15,000 रोज हैं, 20,000 रोज हैं, तो इसके ऊपर मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो हैं दे अप्लाई गुड। लेकिन जो डीप लर्निंग मॉडल होती है, जो डीप लर्निंग होती है, उसके अंदर ये डेटा कम है। तो डीप लर्निंग के अंदर जो होता है हमें बिग डेटा चाहिए होता है, हमें ज्यादा डेटा चाहिए होता है जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यूज करता है। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि ये एक दूसरे के सबसेट है। दूसरा ये कि हमें डेटा ज्यादा चाहिए होता है मशीन लर्निंग के लिए और डीप लर्निंग के लिए। और तीसरा ये हुआ कि डीप लर्निंग के अंदर बेसिकली हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को फॉलो कर रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स ये होते हैं कि वो हमारे ब्रेन के का जो स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, न्यूरॉन्स जिस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो उस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके और प्रेडिक्शंस या प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो होते हैं, हर न्यूरॉन के पास जब वो ट्रांसमिट होता है, या आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं ये ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये उस वक्त ट्रांसफर होते हैं कि जब इनके पास जो होता है वो एक वेट होता है। तो वही रेप्लिका हमने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर या डीप लर्निंग नेटवर्क्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया हुआ है कि जो नेक्स्ट जो एक नोड है और जो दूसरी नोड है वो एक दूसरे के साथ उस वक्त कम्युनिकेट करेगी कि जब हमारे जो वेट्स हैं दे आर हैविंग मोर प्रोबेबिलिटी। और वो किधर से आ रहे होते हैं कि जैसे हमने सुबह लीनियर रिग्रेशन पढ़ी है उसके अंदर भी वो वेट्स थे। तो जितने वो वेट्स ज्यादा होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बिटवीन 0 to 1 के लिहाज से क्लोज टू 1 होगी। तो इतना वो जो न्यूरॉन है वो ट्रेवल करेगा और नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन मशीन लर्निंग में ये सारे प्रोसेस नहीं हो रहे होते। और डीप लर्निंग जो है वो बेसिकली हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को फॉलो कर रही होती है। फिर उसके बाद जो है डीप न्यूरल नेटवर्क की जो एक ब्रांच है वो अब आ गई है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये भी उधर से ही डिराइव हुई भी है कि हम बेसिकली अब न्यूरल जो प्रोसेसिंग है उसको बैकएंड के ऊपर यूज कर रहे होते हैं एनएलपी की। लेकिन बेसिकली हम एनएलपी के अंदर कुछ और एडिशनल स्टेप भी परफॉर्म करते हैं कि हम अपना जितना भी डेटा होता है उसको टोकनाइज कर देते हैं। तो ये जो है ना ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड देन एनएलपी। तो बेसिकली जो एनएलपी है दैट इज अ सबसेट ऑफ द डीप लर्निंग। अहमद नवाज, अभी हम कोई जो है वो सर स्क्रीन मैं के अपना ऊपर स्क्रीन शेयर कर, सॉरी जी जी कर रहे हैं। सर अच्छा मैं अपना काशिफ स्क्रीन अली, शेयर। आपको आंसर मिला है क्वेश्चन का? जी जी सर, असल में ये जो हम फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का जिक्र कर लेते हैं ना,
तो वो जैसे फेसबुक खोल लेते हैं या फिर यूट्यूब खोल लेते हैं, वो उसका ऐड हमारे सामने शो हो जाता है। तो सर क्या ये डीप लर्निंग के ऊपर काम करता है इस तरह, या जो मशीन लर्निंग? जो आपके सोशल नेटवर्क्स होते हैं वो बेसिकली मशीन लर्निंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि अच्छा इसके सर। अंदर जो आपका इंडिविजुअल मॉडल है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके अच्छा अंदर अच्छा, मशीन लर्निंग अप्लाई की जा सकती है। हाँ, ठीक अगर है। आपका मेडिकल डेटा है, जैसे एक्सरेज हो गए, एमआरआईज हो गए हैं, तो उसके अंदर फिर आपको जो है वो डीप लर्निंग लेकर आनी पड़ती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो सर मैं अपने स्क्रीन शेयर करूं सर अभी असाइनमेंट वाली? जी की जी नहीं है करें। सर, आप थोड़ा सा गाइड करें सर। जी जी करें। जी अल्ताफ खान, आपका कोई क्वेश्चन है? ये सर, ये बाई पहले कर लेना, उसके बाद में वो रियल टाइम वाला मैं सर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा मुझे इशू है। सर, ये रियल टाइम वाला सर, ये देखे ना सर, इसमें मैंने एक कॉलम सर आपने लिखा हुआ है, कॉलम कर दें हाँ, तो उसमें ये कॉलम नेम्स। देखिए आप मुझे पहले अपना डेटा तो दिखाएं ना, मुझे क्या पता आपने कौन सा डेटा लिया है। अच्छा एक मिनट सर, एक्सपैंड करें इसको। मजीद एक्सपेंड नहीं हो रहा सर, ये कॉलम नेम सर यही है, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम कस्टमर नेम सर, कस्टमर ये आईडी है। आपने अपलोड किया है इसको खुद से? जी सर, मैंने वो ऑनलाइन नेट से डाउनलोड किया सर। नेट से डाउनलोड किया आपने, इसको अपलोड गलत किया ना। सबसे पहले तो आप इसको डेटा स्टोर के अंदर जब आप अपलोड करते हैं ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है विद कॉलम हेडर्स। विद कॉलम हेडर्स को क्लिक करें, ऊपर ऊपर ये वाला? ऊपर ऊपर। हाँ, इसको क्लिक करें तो आप देखें वो आपके जो कॉलम हेडर्स हैं वो शो हो गए हैं, पहले नहीं अच्छा, शो हो रहे थे। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो ये हो गया। अच्छा, अब आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं? सर आपने कहा था कि डेटा अपलोड कर ले। देखिए, डेटा अपलोड तो करना ही है, लेकिन कोई सेंस तो बनानी है ना। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसके अंदर कोई सेंस तो आप बनाएंगे ना, कि यार मैं डेटा किस किस्म का लूंगा, और डेटा के अंदर जो है मैं किस तरह से जो है वो प्रोसेसिंग क्या क्या करूंगा, तो उस हिसाब से करें। अब इस डेटा को सबसे पहले तो समराइज कर लें आप। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करें। तो बैक एंड के ऊपर जाएं, कैनवस के ऊपर जाएं। ठीक है, इसको एडिट मेटा डेटा को डिलीट कर दें यहाँ से, और सबसे पहले इसको समराइज कर लें, इसका एनालिसिस कर लें। ठीक है, इसका समराइज कर लें, तो जो इसका समराइज रिजल्ट आएगा वो मुझे दिखाएं। तो और आप खुद भी देखें, ये हमने सुबह डिस्कशन किया है ये। इसको रन करें, कॉन्फ़िगर करें, सबमिट करें, और इसका समराइज डेटा कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, सर और मैंने इसके ऊपर कौन से प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अब अल्ताफ साहब, आपका कोई क्वेश्चन था? अल्ताफ खान साहब, अल्ताफ खान जी साहब, आर सर। यू देयर? जी, यस आप सर, स्क्रीन यस। शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, रियल टाइम वाला डाटा जो है उस पे दोबारा मैं करना चाह रहा हूँ, अगर सपोर्ट दे रहे हैं आप। अच्छा, स्क्रीन दिखा रहे हैं आप मुझे? चलो, क्या करना चाह रहे हैं अब आप? आ रही है आपकी स्क्रीन? सर ये मैं वो रियल टाइम वाले पे वर्क करना चाह रहा था, ये काइंडली मुझे अगर आप अच्छा, स्टेप और वाइज से तो ऑटोमोबाइल वाला जो डेटा है, ठीक है, इसको क्लिक करें। ये क्या आपका एरर आ रहा है? सेट कॉलम्स इन द डेटा सेट।
हाँ, यहाँ पे सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं आप। इसके बाद क्लीनिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना? सर ये शुरू करना चाह रहा हूँ मैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद ये नीचे सारे सप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन एडिट मेटा तो आप करवाए वो सारे हैं, लेकिन मैं इसको अपने हाथ से दोबारा ना कर रहा हूँ। नहीं, इसके बाद आपने स्प्लिट करना है बेसिकली। वो इसके बाद रियल आपने टाइम वाला क्लीन सर आपने जो भी करवाया ना क्लीन करना इंटरफेस। है। अच्छा, ये आप इन्फ्लुएंस वाला करना चाह रहे हैं? अच्छा, इन्फ्लुएंस जी जी इन्फ्लुएंस वाला अभी नहीं हुआ ना। इन्फ्लुएंस वाला अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कोटा नहीं मिल रहा हमें। जी, सो कोटे वाला तो मेरा भी इशू आ रहा था सर, क्योंकि मैंने हाँ ये तो यहाँ वो, तक ये स्टेप्स नहीं किए। कोटा भी नहीं हो रहा था और ये वाला भी मेरे इश्यूज आ रहा था। इससे पहले जो आपने कराया था जुम्मे से पहले वाला, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उसमें लास्ट वाला स्टेप नहीं, उससे लास्ट वाला मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। कहाँ भेजा हुआ है आपने? सर इसी चैट में। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, आपने जो है ना ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ऑन की है जिसकी वजह से ये अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए। आपके कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि बार बार रिडंडेंट हो गए हैं यहाँ पे। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। आप वो वाला कैनवस जो है ना पहले अप्लाई करें, पहले वो बनाएं आप। ठीक है, मैं आपके साथ ठीक स्क्रीनशॉट है शेयर करता हूँ। पहले आप वो बनाएं। सर, जो भी आप सही, जी जो जी। आपने भी स्क्रीन असाइनमेंट शेयर किया है जो भी टास्क करने, हाँ वो हाँ। इसके बाद मैंने करना था, वो कर लूँ या आप अभी जो शेयर करें पहले वो कर लूँ, या अभी वो जो मैं सेम है? आपसे पहले पहले मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो आप करें, क्योंकि हमने वो इन्फ्लुएंस वाला इसीलिए रोका है क्योंकि कोटा अवेलेबल नहीं हो रहा। ये सर तो मैं मुझे भी देखता इशू हूँ। दे रहा था, ईस्ट पे भी हाँ, एशिया पे भी तो वो सारा। जब तक कोटा अवेलेबल नहीं होगा तो वो इन्फ्लुएंस आगे मूव ही नहीं कर सकती, क्योंकि हमें उसके लिए कंप्यूट यूनिट चाहिए ना। तो सर कोटे का इशू भी था और वो दूसरा वाला भी था, कोटे के बगैर भी जो कर रहे थे। वो उसके बगैर कौन सा कुबरनेटीज में इशू जो था? एक कुबरनेटीज, हाँ वो कुबरनेटीज वाला इशू आ गया था ना। सर इसमें क्या रहा मैं आपको। यही आपके साथ ना मैं ये शेयर करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। आप ये वाला पहले जो है ना इम्प्लीमेंट करें। और इसी में ही मुझे लगता है आपको इशू आ रहा है। ये देखिए, मैं व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है आपका इसी के अंदर इशू है। लीनियर रिग्रेशन वाला है ना आपका? यस सर। ये देखें, मैंने व्हाट्सएप किया आपको। सर ये कर लिया था ना पहले। क्या आपसे हो गया? सर वो स्कोर मॉडल तक जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। अच्छा, तो फिर आपका इशू क्या है? ये जो रियल टाइम वाला है, रियल एक टाइम तो ये है। इन्फ्रेंस वाला? यस हाँ, सर, रियल टाइम ये तो इन्फ्रेंस करनी वाला तो हुआ वो था। तो मेरा भी इशू आ रहा है ना। वो कोटा ही नहीं मिल रहा हमें, तो हम आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। तो जब तक वो कोटा कोटा तो नहीं वो असाइन नीचे वाला होगा। है इसकी बात करो। मैं ये आज कंप्यूटर पे जो आपने करवाया ये भी नहीं हुआ। एक मिनट, मैं आपकी स्क्रीन देखता हूँ, शायद मैंने आपकी स्क्रीन नहीं देखी हुई है। हाँ बताएं। हाँ, ये कोटे वाला ये इशू है ना। ये कोटा ही है ना, ये जो हम बना रहे थे। ये हमें जब हम यहाँ पे कंप्यूट क्लस्टर बनाते थे तो ये हमें कोटा नहीं असाइन कर रहा है ना बेसिकली। तो ये सही है उसी सर। से जो रियल टाइम इन्फ्रेंस है उसके साथ ये कनेक्टेड है। ये स्टेप कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि इन्फ्रेंस के लिए हमें एक नया कंप्यूट टारगेट बनाना है। तो ये वो AKS जो है ये बेसिकली कंप्यूट टारगेट है। तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोटा असाइन नहीं हो रहा है हमें। सर आपने ये भेजा है ना मुझे अभी, ये मैंने कर लिया था, इसमें यहाँ पे एरर आया था मेरे। अच्छा, यहाँ पे क्या एरर आया है? दिखाएं। वही आप वाला सर। मेरा यहाँ पे तो एरर नहीं आया ये इसमें इवैल्यूएट सर के मेरा वो ऊपर। मशीन ना ऑटोमेटिकली, जब मैं ये शुरू कर रहा था तो मेरी मशीन ऑटोमेटिक मैंने ऑन की थी। ये सॉरी कंप्यूट वाला जो था, ये मैंने रनिंग में किया था इसको। तो अच्छा। उसके बाद जब मैंने उसको चलाया पाइपलाइन में
और फिर जब मैंने इसको कंप्यूट किया तो उसके बाद मुझे उसने ये एरर दिया कि आप वो स्टॉप किया, दिखाएं वो स्टॉप था। इस, तो वो तो इसका मैंने एरर जब दिखाएं। तक ये नीचे जाएं, एरर है ये, सबसे एंड में जाएं। लॉक नहीं ये नहीं एरर नहीं है नहीं ऊपर ही उसी एरर में सबसे, उसी एरर के जो बॉक्स है उसके एंड के अंदर जाए ना, उसको स्क्रॉल करें नीचे। इसको एक तो एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड कर दें ताकि मुझे नजर आ जाए ठीक तरह से। हाँ, एक्सपैंड करके आप नीचे जाए। देखिए अब ये बता रहा है प्लीज मेक श्योर, आपको हिला दिया फिर इस, ये देखें इसका साइड के ऊपर ना ये स्क्रॉल बटन बना हुआ है, इसको स्क्रॉल करके नीचे जाए ताकि एरर का पता चले कि ये कहाँ पे एरर दे रहा है। हाँ, इसको स्क्रॉल करके नीचे आए, सबसे एंड में आ जाए, सबसे एंड में आ जाए। ये एंड है इसका सर। ये एंड है, अब इसका मतलब है इसको इसको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। ये इससे पहले हमें एरर ये बता रहा होगा, ये देखो अब ये बता रहा है प्लीज मेक श्योर score dataset label column have the same category as that of the trained for non-numeric label in regression task। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो इवेल्युएट वाला लेबल, जो स्कोर वाला डेटा सेट है उसमें, और वो जो हमारे पास टेस्टिंग वाला डेटा सेट है उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम दोबारा खोलेंगे, उधर बैक जाएंगे। हाँ, अब देखिए इसका जो स्प्लिट डेटा है, स्प्लिट डेटा जहाँ पे हमने स्प्लिट किया हुआ, हाँ इसको क्लिक करें। हाँ, इसका देखें डेटा सेट 1 देखें, डेटा सेट 1 शुड बी द ट्रेनिंग डेटा सेट, और इसके कॉलम्स देखें दे आर इक्वल, ये एक ही तरह के कॉलम्स हैं, इसके 25 कॉलम्स हैं, और उसके देखें कितने कॉलम्स हैं डेटा सेट 2 के। अच्छा, इसके भी 25 कॉलम्स हैं, सेम सेम है। अच्छा, अब नीचे जाए जरा, बंद करें इसी इसको। में हाँ, इसको बंद कर दो, नीचे जाए। ट्रेन मॉडल किया आपने, स्कोर को दे दिया, स्कोर से इवेलुएट को दे दिया। आप ऐसा करें, इवेलुएट को डिलीट करें, इवेलुएट मॉडल ब्लॉक को। सर ये हो नहीं रहा था, पता नहीं ऐसे डिलीट से भी किया था नहीं वो। एक मिनट, आप जो है डिजाइनर में ही नहीं है ना, आप डिजाइनर में जाएं। आप तो भी व्यू कर रहे हैं जॉब्स, तो डिजाइनर के अंदर जाएं और लीनियर रिग्रेशन मॉडल को खोलें, वो जो डिजाइनर है इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर जाएंगे आप, और इसने वो रियल टाइम वाला ओपन कर नहीं वो क्यों इसने ओपन किया, आप डिजाइनर के अंदर जाएं, वहां आपको बताना चाहिए ना उसने, हाँ ये नीचे है, कौन सी वाली है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसको ओपन कर लें। ये वाला है, ये वाला है। हाँ, लीनियर रिग्रेशन वाला ना, ओपन करें इसको। एक मैं चेक करता हूँ इसमें कौन सा वाला है। आई थिंक इसको दोबारा से परफॉर्म तो नहीं करना पड़ेगा। रन तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस तो आपको नहीं, आपने ऐड नहीं करना, आप किधर चले गए हैं। शो ही नहीं हो रहा था सर। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, एक मिनट मैं भी रुक वही जाए, कह रहा लोड हूँ, होने में। लोड हो गए कुछ थे। भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा चेक करूँ, आपके सामने ओपन किया सर। हाँ, दूसरा चेक करें, मुझे लगता है आपका डिलीट हाँ हुआ ये होगा, है, ये वाला है, ये ओके। सर ये। अब नीचे जाएं, इवेलुएट वाला जो मॉडल है, इवेलुएट वाला,
उसको डिलीट करें यहाँ से और दोबारा से इसके साथ वो कर दें। ये दोबारा से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें। ये आपका कौन सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला था ना? यस सर। इसमें वैसे इवेल्युएट लगा दें, कोई मसला नहीं। इसको दोबारा सर कॉन्फ़िगर एंड सबमिट करूँ? हाँ, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और सबमिट करेंगे दोबारा। सर इसमें हमने कोई चेंजिंग तो नहीं की है? अच्छा वो जैसे सर हमारा वो पहले बंद। इसको जो है आप न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ करें, इसको कर दें लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 कर दो। सर ये डेटा समराइज सर अब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा सर उस पर ये मैसेज आगे आके इनवैलिड फोल्डर, हालांकि ये तो अपलोड हुआ था इसमें, और सामने वो उस पर क्लिक करके तो शो रहा है, प्रीव्यू इसका आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है इनवैलिड फोल्डर डायरेक्टरी कुछ कह रहा था। ओके, इसको सबमिट कर दें। अच्छा, अब आरिफ साहब आप स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, सबमिट करके जो जो आपका व्यू आ रहा है ना, वहां पे व्यू करें, उसको व्यू करके वो स्क्रीन के ऊपर चले जाएं, क्योंकि हाँ इधर जो व्यू आएगा ना आपका ऊपर जहाँ पे लोडिंग आ रही है उसके साथ व्यू आ जाएगा, तो व्यू करके आपने उस जॉब की व्यू के अंदर चले जाना है ताकि आपको पता चले कि वो कितना हो गया ट्रेन। अच्छा आरिफ साहब आप दिखाएं स्क्रीन। जी सर, ये देखें सर। ये क्या कह रहा है? सर ये कह रहा है कि इनपुट फोल्डर इज इनवैलिड। इनपुट फोल्डर इज इनवैलिड। आपने मुझे लगता है डेटा नहीं सही दिख वो किया हुआ। नहीं सर, तो डेटा यहाँ पे तो सर शो भी कर रहा है ना सर, देखे ना। हाँ, ये देखिए ना, नहीं है, सही नहीं है डेटा। आप जाएं, वापस जाएं, डेटा में जाएं, मैं आपको बताता हूँ। आप डेटा में जाएं, जी डेटा सर। डिलीट कर देंगे वाला, कस्टमर डेटा वाला। अच्छा वो डिलीट कर दूँ? हाँ, और मेरे सामने दोबारा डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट करें और दिखाएं मुझे आप कैसे अपलोड करते हो डेटा। आपने डेटा गलत अपलोड किया, इसको डिलीट कर दें। ठीक सर। अच्छा, अब आप न्यू डेटा क्रिएट करें यहाँ पे। ठीक है सर, एक मिनट। इसको डिलीट कर देना, वो फिर उधर ही रहेगा, फिर आप दोबारा उसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर तो। सर इसका डिलीट का कहाँ पर आ रहा है सर? इसका नीचे नहीं आ रहा कहीं डिलीट, डिलीशन का इसका। इसके अंदर जाके भी चेक करता हूँ, इधर से डिलीट का ऑप्शन। इसको आर्काइव कर दें, फिर आर्काइव कर दें इसको फिलहाल। ओके, अब आप क्रिएट करें, जी सर। डेटा सेट का नाम लिखें। फाइल किस टाइप की है आपकी? CVS है सर। ओके, टेबुलर। जी सर। नेक्स्ट करें। अपलोड करें। जी सर। ओके, ओके, एक मिनट। अब यहाँ पे डेलिमिटेड इसने उठा लिया है, कॉमा उठा लिया है। ओके, दैट्स फाइन। डेटा कंटेन 20 लाइन, नेक्स्ट कर दें और दैट इज फाइन। नेक्स्ट, क्रिएट। ओके, अब आप जाएं डिजाइनर में। तो इसमें कहाँ गया वो?
आप करें जरा कॉन्फ़िगर सब में। ठीक है सर, इसका वेट कर लेता हूँ। सर ये जो वो इस प्लेटफॉर्म पे ये परफॉर्म करे सर, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये है सर? आरिफ भाई, ये हमारे पास ना प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तो हमारे पास जिस तरह फेसबुक हो गई और जीमेल हो गई ना, या कोई ईमेल वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें हमारे पास सास में आती हैं। और जहाँ पे हम कोई चीज़ जिस तरह AWS हो गया, एज्योर हो गया, GCP हो गया, अपनी कंप्यूटेशनल पावर्स लगा रहे होते हैं ना, तो वो हमारे पास मोस्टली क्या कहते हैं, पास में आ जाती हैं, ओके प्लेटफॉर्म ओके एज ए सर्विस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन किया था अहमद नवाज साहब के साथ कि जो फेसबुक है वो कैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आता है। अल्ताफ साहब, आपको कोई क्वेश्चन है? यस सर, आप ये सर कर लें, इसके बाद में पूछ लेता हूँ आपसे डिस्कशन। जी बोलें। सर अभी आप जो बता रहे हैं पहले वो आप बता दें, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसका। नहीं, मैं तो कुछ भी आवाज़ आ नहीं रही है बता सर? रहा। जी, अब अहमद नवाज साहब आप बोलें। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फेसबुक को हम प्लेटफॉर्म एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इस तरह कह रहे हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे एड्स वगैरह चलवा रहे होते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारे पास जो मैसेंजर वगैरह भी क्या कहते हैं हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे ना हम अपनी तशहीर कोई एडवर्टाइजिंग करा रहे होते हैं। तो मेरी उस एंगल से जो है ना, मैं इसको एज ए क्या कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मे बी मैं आई रॉन्ग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ना इस एंगल से वो ये थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपकी ठीक है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म ही है। मैं इसको इस तरह से समझ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे हमारे पास जो है वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये दैट इज द सॉफ्टवेयर ना। अब आपने इस सॉफ्टवेयर को बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फेसबुक मे नॉट बी ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ठीक है कि अगर हमें ये एड्स भी रन करने के लिए देता है और हमें और भी चीजें प्रोवाइड करके देता है, तो दैट दैट कुड बी, इट्स ओवरलैपिंग, मे बी ओवरलैपिंग भी हो इसके अंदर। अच्छा जी, अल्ताफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैंने अभी सर्च किया है ना इसके बारे में कि अदर फेसबुक इज अ सास और पास, तो जवाब ये मिला है कि फेसबुक के यूजेज पे डिपेंड करेगा कि वो सास है या पैस है। बाय डिफॉल्ट जो है ना हम्म ये दोनों मतलब किसी में फाल नहीं कर रहा, ये यूजेज पे है। और मेटा के आने के हम्म बाद ही हम इसको किसी ना किसी में वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, डिवाइड कर पा रहे हैं, मेटा के कंसेप्ट आने हम्म, के बाद। ठीक ठीक ठीक, ठीक हो गया। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अल्ताफ साहब। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अभी जो आपने असाइनमेंट दी हुई है ये करनी है, हम्म, और हाँ। दूसरा ये कि सर जिस तरह आप अभी हम ये रियल टाइम वाले पे
कोई ऐसा सर प्रोजेक्ट या ऐसा कोई रियल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट जिसको हम कर सकें, क्योंकि हमें ये यूज तो रियल इंडस्ट्री में करना है सर, तो उसके बारे में आपको करवा सकें प्रैक्टिकल वर्क उसको। आप क्या क्वेश्चन क्या था आपका? सर जैसे हमें एक जगह पे इशू आया था कि हमारा जो डेटा था वो ऑलमोस्ट सर 1 डे का जो था ना वो 5 लाख 10 लाख से अबव हो रहा था। ठीक है। उसको यहाँ पे हम रियल टाइम में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे सर, एक तो। दूसरा है ये कि उसको उसकी बेनिफिट्स जो हमें होनी है वो कैसे होंगी, इसके बारे में थोड़ा अच्छा, सा काइंडली अब अगर जो बता, या कोई आपका ऐसा रियल टाइम प्रोजेक्ट कर लें। आपका जो 5 लाख का जो डेटा है वो किस से रिलेटेड है? उसकी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है? डेटा का सर वो ऐसा था, इंट्रोडक्शन क्या है? ऐसा था कि उसमें आपका जितने भी आप सोशल मीडिया और जितना भी आप इंटरनेट यूज कर रहे थे उसके ऊपर था। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम तब होता था जब एक्सेल इसको एक्सेप्ट नहीं करता था। उसके बाद जब इशू ऑलमोस्ट हम इसको फिर चंक में जो है ना वो कन्वर्ट करते थे कि 15-15 का, 10-10 का, 5-5 का, इस तरह में, है ना। एक हम्म दिन का तो वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा था। तो इसको हम हम्म। रियल टाइम पे सर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? आप इसके ऊपर मॉडल बनाना चाह रहे हैं? सर इसके साथ एक तो ये चीज़ रिक्वायर होती है कि हम इस पे डैशबोर्डिंग चाह रहे होते हैं। एक तो एमएल मॉडल लगा सकते हैं, दूसरा डैशबोर्डिंग जो होती है आपकी टैबलो की, पावर बीआई की, जो आपका वो क्योंकि तो वो तो विजुअलाइजेशन है ना बेसिकली। हम्म, वो तो बेसिकली विजुअलाइजेशन है, लेकिन विजुअलाइजेशन भी उस चीज की होती है जो कि मॉडल जब ट्रेन हो जाता है, जब वो रिजल्ट शो करता है, जैसे कि हम स्कोरिंग करते हैं ना, इवेलुएट करते हैं, तो दैट इज द विजुअलाइजेशन। वही पावर बीआई करेगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आप इसके ऊपर इससे इस डेटा से आपका आपका टारगेट वेरिएबल क्या है, इस डेटा से रिलेटेड इसके प्रेडिक्टर्स क्या है और उसका टारगेट वेरिएबल क्या है। जब हमें ये पता होगा तो फिर हम ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी जो मॉडलिंग है, जो इसका डिजाइन है, वो कर सकेंगे। सर उसमें तो ये था कि हमने ये देखना था कि लोग जो है वो ज़्यादा कौन सा नेट सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और ज़्यादा सर्चिंग क्या हो रही है, उसकी बेस के ऊपर था। अच्छा, बेसिकली ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है। ये सर। ठीक है। तो इसके अंदर होगा ये कि आपको जो है वो आई थिंक कि आपको एनएलपी के ऊपर जाना पड़ेगा, या कम से कम डीप न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो उसके अंदर जाके ना आपको करना ये पड़ेगा कि अब ये डेटा जो है ये मशीन लर्निंग इसको डील नहीं कर सकती। ये आपका ये बिग सर डेटा है। क्योंकि ज़्यादा डेटा ज़्यादा हो तो गया था। हाँ, डेटा ज्यादा हो गया तो अब यू विल मूव टूवर्ड्स द डीप लर्निंग, और जब आप डीप लर्निंग के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आप डिफरेंट जो डेटा सेट्स है ना, पहले आप देखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसी तरह का ही फीचर्स का मिलता जुलता जो डेटा है, आप पहले कैगल के ऊपर जाएं और सब वो कैगल के नहीं ऊपर मिलता, फाइंड आउट करें। जब वो वो नहीं नहीं मिलता मिलता। तो फिर बस आप फिर ऐसा करें कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का, ये आपके पास एक अच्छा हम्म, प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर वो जो टेक्स्ट एनालिसिस हमने सुबह देखा था ना, वो टेक्सचुअल एनालिटिक्स आप उसके ऊपर परफॉर्म कर लें, तो उसका जो थोड़ा सा एक चंक है ना, जो कि यहाँ पे आप अपलोड कर सकें, वो आप सर जिस इधर तरह अपलोड मेरे करके पास, उसके ऊपर टेक्सचुअल एनालिसिस कर लें। सर जिस तरह अगर हम किसी रियल केस स्टडी पे काम करें, जिस तरह मेरे पास अपने डेटा सेट है और मैं उस पे चाह रहा होता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे जो है ना क्लाइंट जो है ना वो चीज़ मांग रहा था जो उसकी बेनिफिट करे उसको। हम्म तो यहाँ पे मेरे पास अपने डेटा सेट हैं, अगर उस पे हम काम करें तो एक केस स्टडी भी बन जाएगी और वो ज़्यादा मैं अच्छा, क्योंकि उसमें जब इश्यूज हमें फेस होंगे तो ही हम उसको अच्छा स्टडी कर सकेंगे, ठीक डेप इन करेंगे। डेप्थ देख आप सकेंगे इंडस्ट्री से हैं? कौन सी इंडस्ट्री से हैं आप? डाटा की। डेटा इंडस्ट्री से हैं। तो बेसिकली आप जो है वो सबसे पहले जो है वो एक जीपीयू ले लें, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ले लें,
या फिर आप अगर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं ले सकते ना, तो फिर आप कोलैब की तरफ चले जाओ, कोलैब प्रो की तरफ। तो कोलैब प्रो के अंदर जो है वो जीपीयूज अवेलेबल होते हैं। कोलैब तो है लेकिन बस। कोलैब है आपके पास, तो बस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करें फिर आप। लेकिन उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी पता होनी चाहिए, लॉजिक वगैरह आपको बनाने लेनी चाहिए। लेकिन सर मैंने लॉजिक उस पे काम आपको किया, लेकिन जो अभी इस पे मैं जो कर रहा हूँ ना, इस पे मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे स्टेप्स कम है, टाइम का सेविंग बहुत कम हो रही है। इसी तरह है, बहुत टाइम सेविंग है इसके अंदर। बस एक ये है कि आपको रिसोर्स खरीदना पड़ेगा, आपको इसकी पे एस यू गो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, और आई थिंक वो गुड टू गो हो जाएगा आपके लिए। सर अगर हम आज तो आई थिंक सो टाइम खत्म हो गया, कल अगर हम उस रियल टाइम डाटा सेट के ऊपर काम करें, जो मेरा अपना है, मैं अपने उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, अगर उसमें चीज़ें कुछ केस स्टडी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, एमएल के मॉडल अप्लाई मैंने अभी तक नहीं किए, और ना ही मैंने उसके ऊपर जो है ना सिर्फ विजुअलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे सर ज़्यादातर क्लाइंट को उससे डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक होता है, तो तो डैशबोर्ड ऐसा आप वगैरह कर बनवाएं सकते हैं कि उसमें। अगर आपके पास जो है वो कोई उसमें छोटा मोटा उसका कोई चंक पड़ा हुआ है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर दें, मैं उस डेटा को देख लूंगा, और उसकी क्या फिजिबिलिटी, हम कोई मॉडल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम कल कर लेंगे उसको। ऐसा किया जा सकता यस सर, वो बेहतर इसलिए कि सर वो रियल टाइम एक तो है, दूसरा इंडस्ट्री का है, और लाइव मतलब ये समझ ले कि रियल एंट्रीज सारी उसके ऊपर हम ज़्यादा, क्योंकि ये समझ ले आप जिम का डाटा सर, और उसमें जब उसने हमें फाइल्स दी थी वो टोटली रॉ फॉर्म में दी थी, और उनके सॉफ्टवेयर की थी, उसकी फाइल्स थी, और उसको सर क्लीन करने में हमें अच्छा खासा टाइम लग गया। अगर मैं उस टाइम पे इस पे करता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो है। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी फेस, और दूसरी सर वो फाइल्स बहुत ज़्यादा थी, एक एक फाइल ने तो वो मतलब अब ये समझ लें हर मंथ की एक फाइल थी, और फिर उसके अंदर उस चीज़ें थी और क्लीनिंग थी, वो फिर हमने कुछ एक्सेल पे स्क्रिप्ट्स किए, कुछ इस तरह। ज़्यादातर हमने एक्सेल से क्लीनिंग करके हम डैशबोर्ड पे ले गए थे टैबलो पे। ठीक है, आप अगर वो मेरे साथ शेयर कर लेंगे तो हम उसका एक कल बेसिक वर्जन जो है वो वहाँ पे बना लेंगे, कि हम किस तरह से उसके ऊपर करना चाह रहे हैं। कल हम उसके ऊपर एक कोई मॉडल वगैरह बना लेंगे। कल बेसिकली हमने जो है, कल हम देखेंगे, मैं इसके कोटा साइज को देखता हूँ, अगर कोई हमें इसका हल मिलता है तो हम कल इसके कोटा साइज को जो है ना वो फिक्स करके हम एक तो इंफ्रेंस इसकी डिप्लॉय कर देंगे। मॉडलिंग तो हमने कर ली है, सिर्फ अब हमने इन्फ्रेंस करनी है, और उसके लिए हमें AKS चाहिए। तो हम देखता हूँ मैं इसका कोई सोल्यूशन अगर हमें मिल जाए, तो कल हम इन्फ्रेंस इसकी करके तो हम फिर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, कि हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, और एक हम आपका मॉडल मॉडल कर लेंगे। और दूसरा ये सर कि लाइफ पे अभी तक ना मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया चीज़ें, क्योंकि वो डाटा का जो इश्यूज होते हैं ना सर, वो उसकी पाइपलाइंस जो हैं हम्म उसके ऊपर थोड़ी सी वीक हूँ मैं, ये और जो अगर वो डेटा, हो जाए ये तो। जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये लाइव के ऊपर, इसके अंदर एजोर के अंदर कोई भी मसला नहीं है। इवन हमने जो है वो AWS के ऊपर भी मॉडल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, और एज इम्पल्स एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी हमने किया, हमने रेस्पबेरी पाई के ऊपर भी मॉडल डिप्लॉय किए हुए हैं। तो हमने इन्फ्रेंस की भी है। हमने एजोर मशीन लर्निंग को हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये पे एज यू गो है, इसके अंदर पैसे चाहिए होते हैं। तो उसके अंदर जब हम रेस्पबेरी पाई के अंदर कर रहे होते हैं तो वो फ्री में हो जाता है, सर अगर लेकिन वो कोई भी इस हम तरह के ऑनलाइन लाइव लाइव कर आप देते हमें, हैं। अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो हमें इंडस्ट्री में आगे और फायदा दें, वो उस पर करवा दें, तो वो भी हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी अब ये आई थिंक जो सो ये ये कोर्स तो इसकी है, इससे थोड़ा सा अगर बाहर निकल के मैं कोई, आप जिस तरह रेस्पबेरी हाँ। पाई कह रहे हैं आप सर, जिस तरह हमारे पास वीडियोस योलो वगैरह के मॉडल्स हैं, वीडियोस के, हम्म इमेजेस के, वीडियोस के, रियल टाइम वीडियोस के ऊपर डिसीजन जो होती है वो हम्म है। और इसी तरह से जिस तरह अभी हमारे पास डाटा है, लेकिन ये है कि जब 5-5-10 लाख में हमें उसको जंग करके तोड़ना पड़ रहा था, अगर हम उसकी ऐसी हम्म पाइपलाइन बना लेते कि अगर वो बस वो बैकएंड से डीबी से डाटा उठाता जाए और फ्रंट पे शो करता जाए उसको रिजल्ट, ऐसी चीजें सर हमें करनी चाहिए जो उसका हमें फायदा है। हम्म। ठीक है, आप वो शेयर कीजिएगा मेरे साथ डेटा, मैं उसको देखता हूँ कि अगर हम उसका कोई एक छोटा सा मॉडल कल बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकें तो वी कैन डू इट इंशाल्लाह। कल लास्ट डे है सर।
कल हमारा लास्ट डे होगा इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, जहाँ तक रही कि ये रेस्पबेरी पाई की बात, तो मे भी हम कोई नेक्स्ट ट्रेनिंग, क्योंकि रेस्पबेरी पाई के अंदर आपको पूरा जो है ना वो एजोर तो बहुत ज़्यादा आपको पता है इसके अंदर इंस्टॉलेशन तो हमें कुछ करनी ही नहीं पड़ी है। लेकिन जब आप रेस्पबेरी पाई के ऊपर जाते हैं या AWS के ऊपर जाते हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ इंस्टॉलेशन, हमें बहुत डिपेंडेंसीज सर्वर खुद क्रिएट करना पड़ता है बेसिकली। और उसके बाद जाके हमें पहले मॉडल बनाना पड़ता है, फिर मॉडल से हम जो है वो मॉडल फाइल बनाते हैं, फिर उसको सेव करते हैं, फिर उसको लोड करते हैं, फिर इन्फ्रेंस परफॉर्म करते हैं। तो उसके एंड पॉइंट्स हम खुद बना रहे होते हैं। इसके अंदर तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसके अंदर हम खुद कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो रेस्पबेरी पाई या हार्डवेयर की अगर हम तरफ जाते हैं, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज ज़्यादा चाहिए। मैक्सिमम आई थिंक 10 डेज हमारे पास हों, तो फिर हम उसको अच्छा कवर कर सकते हैं सर विद मेरे ख्याल डैशबोर्ड। से इसके लिए भी ये 5 दिन कम है, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ। वो इसके ये तो पूरा एक समंदर है। हम तो सिर्फ जो है इसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेस बनाने के लिए जो है ना वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमें कम से कम एक BP 100 के एग्जाम का ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वरना तो ये तो बड़ा लंबा कोर्स है। ऐसे ही आई हो, जब थिंक तक सर हम इसको हमारी जरूरत काम का नहीं आएगा, मतलब अगर यहीं हम इसको खत्म कर देते और आगे हम कहीं यूज नहीं करते, तो वो हमारा ये भी ज़ाया ही इसी है। तरह ही है। हम इसको इसकी जो ट्रेनिंग्स हैं हम इसको मेच्योर कर सकते हैं। ये हमारी मे बी फंडामेंटल या क्रैश कोर्स बन सकता है, और इसके बाद फिर हम इन ट्रेनिंग्स को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो अभी हमने कवर ही नहीं की। आप एजोर को खोलें तो उसके अंदर 100 किस्म की एप्स हैं, तो वो तो हमने यस सर। देखी ही नहीं है अभी। तो हम सिर्फ जो है वो कंप्यूटर इंस्टेंसेस, डेटा स्टोर्स, हमने हमने सिर्फ अभी बेसिक कवर किया है। सर और वो पावर भी पॉइंट हमने, कितने होते हैं इसमें? पावर पॉइंट है। हमने हाँ। असल में ये देखा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमें DP 100 एग्जाम के बारे में किस तरह से गाइड करता है। तो उस डिवीजन के अंदर जो है वो हम जाके, हम क्योंकि हमारी कवरेज क्या है कि अभी हमारा जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हो जाए, या कम से कम उसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो हमारा जो इसके अंदर स्कोप था वो ये था, इसलिए हमने इसके अंदर इधर उधर वाली चीजों को नहीं छेड़ा, डैशबोर्ड को नहीं छेड़ा, हमने ग्राफिकल विजुअलाइजेशन को नहीं छेड़ा, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है उसके लिए। हमें सिर्फ इवेल्युएशन मैट्रिक्स तक, ये जो मॉडल डिप्लॉयमेंट है यहाँ तक हमें रिक्वायर है कि हमने अपना इन्फ्लुएंस मॉडल ट्रेन कर दिया है,